तो आइए 8.4 को शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी बुक बिहार बोर्ड। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए खेसारी लाल का ने ये गाना है, ठीक है। तो 8.4 के लिए बउआ आपको 8.4 सॉल्व करने के लिए कुछ और नहीं करना पड़ेगा, बस जुगाड़ याद रखना है। जुगाड़ क्या है देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है 1। ये फॉर्मूला सब आ जाएगा। अगर इसको इधर रखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 8 वाला भेज दोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहोगे, साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहोगे तो इसको उधर भेज दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे 3 को फॉर्मूला निकल गया। अब वैसा ही 3 को फॉर्मूला और निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो 8 वाला भेज दोगे इसको तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना। और अगर केवल 10 निकालना चाहोगे तो इसको 8 वाला उसको उधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में टेन स्क्वायर थीटा। 3 को फॉर्मूला ये हो गया। एगो और आइडेंटिटी से एगो और फॉर्मूला 3 को और निकल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। 8 वाला भेज दो तो अगम मतलब खास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उठा के इधर भेज देंगे नहीं प्लस में हो गया। एगो ही फॉर्मूला एगो और निकाल लो। एक अगम कॉट निकालोगे तो कॉट को इधर भेज दो, एक किधर ले आओ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में कॉट स्क्वायर थीटा। तो 3 को फॉर्मूला हो गया। ये एगो दूगो और फॉर्मूला काम करेगा, जैसे साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा बराबर में टेन थीटा। इसका उल्टा भी होता है क्या, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा बराबर में कॉट थीटा। बस इतना ही फॉर्मूला यूज करेंगे और हम सारा क्वेश्चन को रगड़ देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का दीजिए, बुक दीजिए तो जरा। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखिए, पहला क्वेश्चन है भाई साहब, पहला क्वेश्चन तो बड़ा दिक्कत दे दिया। अरे पहला ही क्वेश्चन हमको दिक्कत दे दिया यार, बहुत दिक्कत दे दिया हमको पहला क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यही है ना। अब बट्टे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री अब प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका कहता है वैल्यू निकालने के लिए, यही कह रहा है। तो देखिए भाई साहब, बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। एक मोछ में मोछ मिल रहा है, देखिए तो मोछ में मोछ मिलने का मेरा मतलब होता है कि दुगो कोना को जोड़ने पर 90 डिग्री पुड़ना चाहिए। तो 63 और 27 जोड़ोगे 90 पुड़ गया, मोछ में मोछ मिल गया। और दूसरा नियम है कि चोर मौसेरा भाई होना चाहिए, अपना भाई होना चाहिए। तो हम आपको बताए हुए हैं कि साइन और कॉस आपस में मौसेरा भाई है ना। साइन कॉस आपस में मौसेरा भाई, टेन कॉट आपस में मौसेरा भाई और कॉसेक सेक आपस में मौसेरा भाई। समझ गए, अपना भाई तो खुद जैसन दिखे, तो ये अपना भाई है कि मौसेरा भाई अपना भाई। तो देखो पहला नियम मिला मोछ में मोछ, यानी कि दोनों को जोड़ो 90 पुड़ गया, यानी मोछ में मोछ मिल गया। अब दूसरा चोर मौसेरा भाई या अपन भाई, तो अपने भाई पकड़ा गया। दूसरा नियम है एक को छोड़ो दूसरा को तोड़ो। तो छोड़ना किसको है, तोड़ना किसको है। छोड़ना है भाई गरीब को और तोड़ना है अमीर को। अब भाई अमीरों को बहुत इज्जत करते हैं, अमीर लोग नाखुश ना हो जाए, ये क्वेश्चन तक ही सीमित है, ऐसे हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए हम इसको क्या करेंगे, ये अमीर है, इसको तोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, साइन 90 और माइनस में क्या करेंगे बुआ, ई घटा लोगे 27 घटा लिए, अब प्लस तो प्लस, इसको छोड़ देंगे। छोड़ दिए ना बुआ, नहीं हुआ। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 सॉरी ठीक है तो था। हाँ ठीक, नहीं इतना हमको लाना है रे बुआ,
यहाँ साइन ही तो होगा, ठीक तो है? अरे ठीक है, 90 में से 27 घटेगा तो नहीं 63 पुर गया। आप इसको, एक गरीब है तो इसको छोड़ दो। पीछे गुनगुना रहा है यार, मेरा दिमाग वहीं पर चल जाता है, मत गुनगुनाओ। कॉस स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस ये कितना है, इसको तोड़ना है तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर और 90 में से कितना पिछल का घटा लो तो पुर गया कॉस 73। अब देखो इसमें भी वही था, मोच में मोच मिल गया था, चोर चोर मोचरा भाई नहीं, अपना भाई था, एक को छोड़े दूसरा को तोड़ दिए, कोई दिक्कत? चलिए तो ये कितना हो गया, साइन नाम 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे कितने 27 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहबे करेगा, अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अब बट्टे में कितना कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर, थीटा की जगह पे कितना 17 डिग्री। अब एक बात बता कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। थीटा सेम होना चाहिए, थीटा सेम है, हाँ इसका वैल्यू 1 हो गया। इसका भी देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा थीटा सेम है दोनों का, इसका भी वैल्यू कितना होगा 1। तो 1 में 1 से भाग दोगे कितना हो जाएगा 1। आंसर आ गया, एकदम आसानी से समझ में आ गया। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है आपका, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री अब प्लस में कॉस 25 डिग्री इंटू में साइन 65 डिग्री। क्या आपसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन? बिल्कुल बनेगा, नियम वही अपनाना है। मिला मोच में 25 और 65 कितना हो गया 90, मोच में मोच मिल गया। इस बार चोर चोर मौसेरा भाई है ना, चोर चोर क्या है मौसेरा भाई। देखो 25 और 65 कितना 90, तो मिला मोच में मोच मिल गया, मोच में मोच मिला, आई चोर चोर मौसेरा। तो एक को छोड़ो दूसरा को तोड़ो, तो छोड़ने की बात हम किसको कहे गरीब को, तो साइन को छोड़ दो तो ये 25 से हो जाएगा। तोड़ किसको देना है बड़ा को, कॉस 90 में से पिछल का घटा लोगे अपने आप छूट जाएगा, कहीं से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। प्लस आप इस दोनों में से गरीब कौन है, ये है, अमीर ये है, तो इसको क्या करो इसको छोड़ देना है, इसको क्या करना है छोड़ देना है, इसको तोड़ देना है, तो तोड़ दो 90 में से पिछल का घटा लो 25 अपने आप छूट जाएगा ना। आप देखो इसको तो छोड़ दिए थे ना, तो 25 हो गया इंटू कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया साइन थीटा, साइन थीटा थीटा क्या 25 हो जाएगा, प्लस कॉस इसको तो छोड़ दिए थे, छोड़ दो, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा, ये भी क्या हो गया 25 हो गया। अब देखो सेम चीज है, दुआर गुना है, स्क्वायर में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, स्क्वायर 25 प्लस कॉस इंटू कॉस तो क्या होगा कॉस स्क्वायर 25। देखो थीटा सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, आइडेंटिटी से देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर एक होता है, हो गया सब आसान है, बहुत मजा आ रहा है। अब देखो इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तीसरा का ही था हुआ, ये किसका था तीसरा का पहला और दूसरा। अब कहोगे कि सर जी पहला और दूसरा आपने काहे नहीं बनाया, आसान है वो भी बना देंगे, लेकिन थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, उसको भी हमें बनाना है, हम अवश्य बताएंगे। अब बता ही देते हैं, लोगों को लगता होगा कि चलो छोड़ बता ही देते हैं इसको। पहला देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट के पद में लिखना है, मतलब सब के लिए फॉर्मूला कॉट में लिखना है। बात आई समझ में, सबको किस में लिखना है, तो पहला जो फॉर्मूला आप लिख सकोगे टेन ए बराबर क्या होता है 1/cot ए, ये वो आंसर हो गया। टेन ए का फॉर्मूला कॉट ए के पद में लिख लिए, तो एगो तो फॉर्मूला आपको फॉर्मूले से पता है, एगो आपने लिख दिया, दूसरा भी आपको लिखना होगा, तो दूसरा कैसे लिखना पड़ेगा, तो आप देखिए ध्यान से, कॉट वाला एगो फॉर्मूला है आइडेंटिटी में, यह है ना बउआ, तो लिखिएगा वी नो दैट, आप जानते हो या नहीं जानते हो ये आप लिख लीजिए। क्या है फॉर्मूला, cosec स्क्वायर थीटा
अब बराबर में कितने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ए है तो ए लिख देंगे, ए में एक रूप में करना, एक आंसर ये हो गया, एगो आंसर दूगो कॉसेक का हो गया। अच्छा एक बात बताइए कि इसका बाप के है साइन है, यानी कॉसेक का उल्टा क्या है साइन है, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर ए होगा, और ए है तो ए होगा, बराबर एगो ये आंसर हो गया। हम आंसर लिखते चल रहे हैं, ये देखो 1 और प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कुछ नहीं है नीचे में तो एक है ना बुआ, बेल्टनिया मारो इसको ऊपर इसको नीचे, तो बेल्टनिया मारोगे तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर ये बेल्टनिया खा जाएगा तो एक हो जाएगा ऊपर में। अब बटन क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत कहीं से समझने में दिक्कत नहीं है। अब आइए ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट पहन लेगा, तो साइन ए बराबर रूट पहना दो, ठीक है, ये तो एक हो गया, और ये बट्टे में कितना होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ना। तो आप देखो साइन ए, अब बउआ एक बात बताना हमको, एक का वर्गमूल कितना होता है, एक ही ना होता है, एक का तो वर्गमूल नहीं होगा, टोपी पहनना ही रहेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपका आंसर मिलेगा धकाधक मिलेगा, समझ गए, आंसर घबराइएगा नहीं, वी आर नॉट आंसर मैचर, वी आर द आंसर मेकर, ठीक है, हम बना देंगे तो सही होगा। अब फुल कॉन्फिडेंस है, 15 साल से यही कर रहे हैं तो फुल कॉन्फिडेंस है, हाँ, तो लगभग 15 साल से पढ़ा रहे हैं, खास करके 10th वाले को पढ़ा रहे हैं। 14 से पढ़ाना शुरू किए हैं, न्यूटन कुछ में 14 से पढ़ा रहे थे, इसके बाद यहाँ कोई क्या लग गया, और होम ट्यूशन तो बच्चे से पढ़ा रहे हैं, तो ये समझ में आ गया। तो 3 को निकला, 1 2 और 3 को और चाहिए ना। देखो इसमें tan वाला निकाल दिए, कॉसेक वाला निकाल दिए, बउआ ये जो होगा ना, इसको आप यहाँ से एक चीज देखना कि कॉसेक ए जो होगा ना ये रूट में चलाएगा ना, आंसर आपको इस रूप में दिया होगा, सेक का सर कॉसेक नहीं है, सेक है, कहाँ कॉसेक स्क्वायर नहीं है, सेक स्क्वायर यहाँ हाँ, कहाँ में सेक, सेक स्क्वायर, कॉसेक क्वेश्चन सेक भी निकालना है, तो सब हम निकाल रहे हैं ना, कॉसेक खाली सेक ही निकाल, इसमें नहीं सेक, अच्छा क्वेश्चन में नहीं कह रहा, हम सब निकाल देते हैं, छोड़ मत, आंसर वाला के छोड़ दो, आंसर क्या दिया हम सब निकाल के दे देते हैं, क्वेश्चन में मुझे कहता नहीं निकाल, कोई बात नहीं। एक बार और देख लो क्या क्या निकल गया, tan निकल गया, कॉसेक निकल गया, साइन निकल गया, 3 को निकल गया, कॉस बच गया ना बुआ। एक बात बताओ, सेक निकाल लेंगे, कॉस उल्टा कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, तो एक बात जानो, वी नो दैट आप क्या जानते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर में ए, आइडेंटिटी यही है, कोई टोला उठा के भेज दो, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया। अच्छा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर एलसीएम कितना होगा कॉट स्क्वायर ए होगा होगा, ये हो जाएगा कितना कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 नहीं हो जाएगा, भिन्न का जोड़ आ रहा है नहीं करता, तो यहाँ से अगर अगब सेक निकालोगे फिर गुणगुना रहा है पीछे, सेक ए बराबर क्या हो गया रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टे में कॉट स्क्वायर ए, यानी सेक ए इज इक्वल टू कितना हो गया, अब ये तो इसका तो वर्गमूल नहीं है ना निकलेगा हुआ, इसको कॉटे में रहने दो, ठीक है, ये नीचे वाला का निकल जाएगा कॉट ए हो गया, ये निकल गया। अब इसका बेल्टनिया मार दोगे तो क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, अब इसको बेल्टनिया मार दो 1 बटे सेक ए हो गया, बेल्टनिया मार इसको ऊपर भेज दो, कॉट ए बट्टे में रूट अंडर 1 प्लस कॉट ए ना स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए
ठीक है। ई किसका वैल्यू है? cos a का। cos कब होगा? क्या हो गया? cot a बट्टे में रूट अंडर 1 प्लस एगो आंसर ये हो गया। एगो और आंसर चाहिए क्या? कॉट वाला, कॉट तो खुद कॉट में, एगो एक tan वाला होइए गया, एगो sin वाला होइए गया, एगो cosec वाला होइए गया। तो देखो अगला क्वेश्चन देख लेना। अच्छा, इसमें दूसरा क्वेश्चन है एक ही अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec a के पदों में ज्ञात करना। तो पहला जैसे बनाया ना वैसा ये भी बनेगा एकदम सेम। sec अब से कॉट में था, ये पूरा sec में डालना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। आइए 4 का ऑब्जेक्टिव देखिए। 4 का पहला ऑब्जेक्टिव है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का वैल्यू। देख के घबरा गया आपका बच्चा? घबराना नहीं है, कॉमन ले लेना। 9 कॉमन आ गया, क्या हो गया? sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर x का वैल्यू 1 होता है, फॉर्मूले है डायरेक्ट 9 गुणे 1 बराबर कितना? देखो आंसर हो गया, आसान था। अब इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका 4 का 1 प्लस tan a सॉरी थीटा है, अब प्लस sec थीटा और इनटू में 1 प्लस cot थीटा माइनस में cosec थीटा। यही है, तो सॉल्व कर लेना है इसको। इसका कहता है वैल्यू बताना है और ऑप्शन 4 में दिया हुआ बुक में देख सकते हैं। कुछ नहीं है, आप इस तरह के क्वेश्चन देख के घबरा जाते हो, घबराना नहीं है। आप जितना इसको तोड़ सकते हो तोड़ो, ठीक है। कोई भी बड़ा चीज है ना, छोटा छोटा पीस में काट दोगे, जैसे एक बड़ा सेब है, एकदम मुंह में रख लोगे तो मुंह फट जाएगा। इसलिए इसको चाकू से जितना काट सकते हो काटो, उसके बाद खाओ। इसको तोड़ो, क्या कर सकते हो? इसको तोड़ना सीखो। 1 प्लस इसको तोड़ सकते हो ना, sin थीटा बट्टे में तोड़ दिए, sec थीटा 1 बट्टे cos थीटा होता है, तोड़ दिए। सेम वैसे ही तोड़ना। 1 प्लस cot थीटा क्या होता है? इसको पलट दो, cos ऊपर sin नीचे। एकदम सतर्क रहना है, सतर्क रहोगे बन जाएगा क्वेश्चन। कोई दिक्कत नीचे कुछ नहीं, एक नीचे कुछ नहीं है। इतना भौआ नाइट इसलिए बना रहे ताकि आप लोग समझो, सीखो। मैं तो हम बहुत रफ्तार में बनाते हैं मैथ, पल झपकते सॉल्व करके खत्म। जी सर, ठीक है। इसलिए एकदम भौआ की तरह बना रहे हैं कि आप समझो। एक cos थीटा सब कैंसिल कितना होगा? cos थीटा। अब इससे इसमें भाग दोगे तो cos होगा, तो cos गुने 1 तो क्या होगा? cos थीटा। अब प्लस cos में cos से भाग दोगे तो कट गया, 1 हो गया, तो 1 को sin से गुना करोगे तो sin हो गया। अब प्लस है तो प्लस। अच्छा, cos से भाग दोगे तो खत्म, 1 से 1 तो 1। अब ब्रैकेट बंद कर दिए। सेम बात है, sin थीटा क्या होगा? एलसीएम 1 sin थीटा का एलसीएम 1 से इसमें क्या करोगे? भाग दोगे तो sin थीटा होगा, और sin को 1 से गुना करोगे तो sin थीटा। प्लस है तो प्लस डाल दो, sin से sin में भाग दोगे खत्म। अरे भाग देना मतलब ऐसे, अरे ऐसे ये करके दिखाओ। कट गया, एक आया, वही है। तो इसमें इसे भाग देंगे तो 1 आया, 1 को cos से गुना कर लो तो cos थीटा, माइनस है तो माइनस, ठीक है। यहाँ पर रामचंद्रा रहता तो रामचंद्रा दे देते, जो है वो डाल देंगे। नहीं समझ में आया? हाँ, अब बनाना सब पीछे हंस रहा। तो cos sin से sin खत्म हो गया, 1 है तो 1 देंगे। अब यहाँ पर वो जुगाड़ खोजना, जुगाड़। देखो दुनिया में सब तरह की किताब मिल जाता है, एगो किताब नहीं मिलता है, उसका नाम है कॉमन सेंस का, जो खुद पैदा लेके लोगों को आना होता है। पैदा लेता है कॉमन सेंस, खुद ही लेके आना पड़ता है, इसके लिए किताब कहीं नहीं मिलती है, इसलिए कॉमन सेंस है। अगर ये दोनों इकट्ठा है और ये दोनों इकट्ठा मान लेते हैं, तो देखो गौर से देखना, तो इसको ए मान लो तो a प्लस बी आई a माइनस बी फॉर्मूली होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अरे इसको पूरा को a मान लो, मान लिए, इसको b मान लो, तो ये पूरा a है तो a अब प्लस में b, आई पूरा a माने हैं तो a अब माइनस में b, तो यानी a प्लस में b a माइनस में b, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको याद किए होंगे, एकदम याद किए होंगे, ठीक है।
ऐसा याद किया है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ई एक ए स्क्वायर यानी इस पूरे के स्क्वायर यानी cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर, आई एक के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक के स्क्वायर। कहोगे सर जी ऑब्जेक्टिव में ये करना होगा, तो क्या करोगे, सेटरे पकड़ा गया था, गांजा पी के किया था इसे। ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन ही नहीं है, समझ गए, ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है ही नहीं है। अब गांजा पी के सेट कर दिया होगा तो क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव में डाल दिया, ऑब्जेक्टिव वाला है ही नहीं है, ये सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। बात आ रही है समझ में। बट्टे में क्या हो गया वो cos थीटा, और गुने में sin थीटा, दोनों तो नीचे गुना हो जाएगा ना। अच्छा, एक बात बता दूंगा कि a प्लस बी को होल स्क्वायर बैठा दोगे, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी cos थीटा इनटू में sin थीटा माइनस में एक स्क्वायर क्या होता है, अब बट्टे में क्या cos थीटा इनटू में sin थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है ना बुआ। तो आप देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक ही ना होता है, इसके बदले में हम एक लिख देंगे। आप देखो 2 cos थीटा प्लस में 2 cos थीटा इनटू में sin थीटा और माइनस में तो एक है ना, अब बट्टे में क्या cos थीटा बट्टे cos थीटा इनटू में sin थीटा। ये एक से एक गया, हैप्पी बर्थडे, एक से एक का क्या हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया। तो हैप्पी बर्थडे टू cos थीटा इनटू sin थीटा। अब देखो केकरो और हैप्पी बर्थडे होने वाला है, केकर है, इतना वाला टाइम पे हो गया, खत्म हो गया, 2 आंसर आया, यहाँ से बन गया। एक और है ना, ये है तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव। मजा आ रहा है ना, हाँ तो एकदम मजा ही आना चाहिए। sec a प्लस में tan a, ये देखो हम लोग खराब हो गया, लिखने का कुछ लिखा कुछ रहा, इनटू में 1 माइनस sin a, कहता हुआ केकर बराबर है। सॉल्व करके देखते हैं, क्या कहते, गणित तभी बनेगा जब आपको तोड़ने आना चाहिए। अब तोड़ना सीखिए, इसको क्या तोड़ सकते हैं आप लोग बताइए, 1 बटे cos में तोड़ सकते हैं, इसको क्या तोड़ सकते हैं, sin a बटे में तोड़ दिए, इसको भी तोड़ सकते हो। जब खुद तोड़ल है को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बुकनी बुकनी हो जाएगा ना। नहीं भोजपुरी में एगो कहता है, मतलब हिंदी में गाना था, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए, तो भोजपुरी में गाया करेजा का बुकनी बुकनी करके दांत चियार के चल दिए। क्या हो गया, cos a into cos a, इसका आंसर क्या होगा, cos a डायग्राम में भाग दो खत्म, ये एक है तो एक आई खत्म, इस साइन है आई बोले जो से आई 1 माइनस साइन a हो गया। अच्छा एक बात बता हुआ, कुछ नीचे में एक है, वह बात है यह हल्के वाला बात, ये आपको गणित में साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ये साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो इसको देखो, पापा का नाम पूछे ना, पापा की नाम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहेगा ई कथी है, फॉर्मूला क्वेश्चन बनता है, बात समझ में आया ना। हाँ एकदम याद कीजिए, पापा का नाम मत याद कीजिए, पापा का नाम कोई पूछे यही बोल देना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, खूब पड़ेगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक हो गया, साइन स्क्वायर ए बट्टे में। एक बात जानते हो बुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर ए होता है, इसको आप देख लीजिएगा, cos ए हो गया, एगो से एगो खत्म, क्या बच गया cos, ठीक है। हालांकि वो ऑब्जेक्टिव और नहीं होना चाहिए, देखो सब्जेक्टिव की तरफ बनाना पड़ता है। तो आई बात आई समझ में, और लगे हाथ एगो और सीखिए लो चौथा, ठीक है, चौथा प्लस सीखिए लो, एकदम आसान है। 1 प्लस टेंशन नहीं लेंगे, tan a बटे 1 बटे cot एक है स्क्वायर, यही है ना, इसके बराबर होगा, कुछ नहीं करो, एकदम इसके लिए एकदम कुछ नहीं करना। 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस, इसको तोड़ दो, 1 बटे tan स्क्वायर हो जाएगा, होगा रे बुआ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे में क्या है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा,
tan स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, इसे खत्म हो गया, अद्धे पलटन यहाँ ऊपर चला जाएगा, क्या हो गया tan स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, आसान है, कोई दिक्कत। तो ऑब्जेक्टिव बनाइए, सॉल्व हो गया। अब जो इसमें 10 गो क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं कि 10 गो जो क्वेश्चन दे रहे हैं एनसीईआरटी में, इसमें से 2 क्वेश्चन रहता है, एगो 2 नंबर में पूछ लेता है, और एगो सीधे पूरे 5 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। और एकदम सस्ता तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट और ऑफलाइन वाले लिख लो, कॉपी पर छाप लो, पहले इसको पॉज कर दो। देखिए, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कई मेथड से बना सकते हैं, आप जितना चाहे उतना मेथड से बना सकते हैं। तो एलएचएस से हम आरएचएस को मिलाएंगे। तो एलएचएस देखिए आपके पास क्या है, एलएचएस है आपके पास क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही है, यही है क्वेश्चन है। तो आप एक काम कीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, तोड़ेंगे आप माइनस में, इसको cos थीटा बटे में sin थीटा, ये भाई सब फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ये क्या होता है, फॉर्मूला, नहीं ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, यानी cos थीटा 1/sin थीटा होता है, माइनस cot थीटा आपका cos थीटा बटे sin थीटा होता है, इसका होल स्क्वायर। ये दोनों का एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, sin थीटा। तो sin थीटा हो गया, और sin से sin में भाग दोगे तो 1 हो गया, तो 1 गुने 1 तो 1, और माइनस है तो माइनस, भैंसा होता तो भैंसा देगा, जो होता वही डाल दो। आप देखो sin थीटा है, sin थीटा खत्म, क्या बच गया, cos पूरा का होल स्क्वायर, है ना बुआ। अब ये स्क्वायर का क्या, हम एकरो स्क्वायर रहेंगे, एकरो स्क्वायर रहेंगे, तो भाई दोनों का स्क्वायर है, सरकार सबका ना होता है रे, एकरो और एकरो, यानी भगवान होते हैं सबके, एकरो भगवान है ये, और नीचल को बना के भगवान है, दोनों का अलग अलग कर लिए बुआ। अच्छा, इसका फॉर्मूला आपको पता है, वो फॉर्मूला होता है, एगो फॉर्मूला होता है इसका कि sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा इंटू में 1 माइनस cos थीटा, 2 बार लिख लिए, स्क्वायर है तो। अच्छा देखो, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस ए, वही फॉर्मूला, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस में लिख लो इसको, एक बार क्या लिख लो, माइनस में लिख लो, ये सब तो आपको पता ही है। अब देखो सेम चीज है, सेम चीज कट गया, क्या हो गया, 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, हो गया प्रूफ, हुआ प्रूफ हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना, प्रूफ हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो क्या, कर सकते हो, इधर से भाग देके मिलाओगे तो उधर आएगा, ठीक है, करके देखिए हम, करके देखिए, एक नया मेथड से देखते हैं। अब देखिए, ये आरएचएस को ले लेते हैं, क्या क्या, 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, यही है ना। अब इसे हमको ये लाने की कोशिश कर रहा है, तो एक काम कीजिए, sin थीटा से भाग दीजिए, तो 1 बटे sin थीटा हो जाएगा, अब माइनस cos थीटा बटे में sin थीटा, बटे में 1 बटे में sin थीटा प्लस में cos थीटा बटे में sin थीटा, यही ना हुआ। अभी कितना हो जाएगा, cosec थीटा होगा, cosec थीटा माइनस में क्या, cot थीटा बटे में क्या, cosec थीटा और प्लस में cot थीटा, ये ना हुआ। हाँ, तो ये तो आया नहीं आया। आप ऐसे कीजिए, इसको परवैकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा बटे में क्या, cosec थीटा प्लस में cot थीटा, सेम चीज से गुना कर दीजिए, क्या, cosec थीटा माइनस में cot थीटा बटे में cosec थीटा माइनस में cot थीटा ना, वो a प्लस a माइनस बी इंटू a माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये होगा cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। ये होगा देखो तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। बुआ एक बात बताओ, तुम लोग cosec स्क्वायर, अरे कितना पागल हो गया,
हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा ना। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। एक का वैल्यू कितने होता है? 1 होता है। आइडेंटिटी याद ही है ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। ये 1 हो गया तो बराबर कितने, यानी कोसेक स्क्वायर। अरे यार लगता है हम पागल हो जाएंगे, राशि जाना पड़ेगा क्या? माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना है ना। ये एलएचएस के बराबर हो गया। कुछ नहीं होता, मैथ कुछ नहीं है। इसका इधर से कान छोड़ो या इधर से छोड़, बात बराबर है। ये मिला के ये ला दो, ये मिलाकर ये ला दो। ये दोनों में से कोनो गलत नहीं है। जो तुमको आसान लगता है ले आओ। और भी कई मेथड से हम प्रूफ कर सकते हैं। हम कुछ करेंगे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और ये आप पर भी लागू होता है। आप भी कुछ करोगे, फॉर्मूला सही लगाना चाहिए, ऑपरेशन सही होना चाहिए। आप ऑपरेशन पेट का करने के लिए गए और जाके किडनी को काट देंगे तो हो गया खत्म। तो ऑपरेशन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो सही होना चाहिए, आपका आंसर आएगा। और पता है मैथ में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है बच्चों में, कि बच्चा डर जाता है। आधा पढ़ जाने के बाद सॉल्यूशन में डर जाता है, उनका बहुत भारी भरकम है। और हमको दो जो क्वेश्चन हम जिंदगी में कभी नहीं भी बनाए हैं वो भी हम ट्राई करेंगे और शायद वो हमसे बन जाएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन लगभग बन जाएगा। तो ये होता है थोड़ा सा अपना खुद का कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस है तो आप आधा आधे क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे करके बनाओगे और तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा। हार नहीं मानिए, बनाते रहिए क्वेश्चन में, हार एकदम बनाते रहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आप लोग खुद बताओगे कैसे बनेगा। क्या है? कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए इक्वल टू 2 साइन ए। यही है ना, आसानी है, कुछ नहीं है। आप देखो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। दो तरीके से बना सकते हो उसको। बिना एलसीएम का भी बन जाएगा। अभी तक आप एलसीएम बनाए थे ना, हम आपको एक शॉर्ट तरीके बताते हैं, एकदम नया तरीके। देखो हमारे पास नया तरीका बनते रहता है, माइंड पर डिपेंड करता है, तुरंत बनेगा। आप एक काम करोगे, इसको क्या करोगे, एलएचएस किसको लो, एलएचएस लो, वैसे हो गया 1 प्लस साइन ए है ना, इसको एक अलग टर्म के रूप में लो और इसको परमैक रन कर दो। 1 माइनस साइन ए लिख सकते हो, अब 1 माइनस साइन ए लिख सकते हो। वाह, अब प्लस इसका देखो 1 प्लस साइन ए बट्टे में कॉस, ठीक है। तो कॉस करे, ठीक है। हमको 2 से लाना है। अब गौर करना तुम लोग कि ये दोनों इसको गुणा कर लोगे तो क्या होगा, कॉस ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, यही ना हुआ। ये देखो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी a माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a के स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर। अब प्लस में कितना 1 प्लस साइन ए। शायद इस तरह से आप लोग नहीं प्रूफ किए होंगे, नहीं किए कभी? हाँ ये है, पहली बार कर रहे हैं ना। चलिए आइए, cos a इंटू 1 माइनस साइन ए, अब बट्टे में क्या, ये क्या हो जाएगा, cos, यही ना फॉर्मूला होता है। और प्लस में 1 प्लस साइन, अब बट्टे में cos, यही ना हुआ। अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, एगो से एगो 3 चला गया, हैप्पी बर्थडे हो गया, ये क्या बच गया आपका 1 माइनस साइन ए, अब बट्टे में cos, एगो cos बच गया, 1 प्लस साइन ए, अब बट्टे में एलसीएम क्या होगा भाई साहब, इसका cos से एलसीएम आएगा ना, cos से ऊपर से खत्म 1 प्लस साइन ए, आई प्लस है तो प्लस, cos से cos खत्म 1 प्लस साइन ए, माइनस में होगा। और ये खत्म 1 बट्टे cos हो गया, इसको 2 और दूरी 1 बट्टे cos लिख सकते हैं। हाँ उल्टा हो गया, 2 सेके हो गया। इस तरह से प्रूफ किए थे कभी? बोलो नया तरीका है। अब कुछ भी करके हम कहना प्रूफ कर सकते हैं, कुछ भी करके हम प्रूफ कर सकते हैं, उसको भी रैशनलाइज करके प्रूफ कर सकते हैं। तो ये मैथ खेल है और प्रूफ करने वाला एक्चुअल में खेल है। नए तरीके से भी मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत। आप एक तरीके और है इसको, अगर आप लोग ऐसे भी करते हैं एलसीएम लेकर भी, अगर इसको प्रूफ करना है तो एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। कैसे? इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाता है 1 प्लस साइन इंटू में cos, इसी का प्रूफ कर रहे हैं हम, ठीक है। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस एलसीएम ले लिए, तो ई से ई
कट गया, इसे क्या हो गया, कट गया, तो कॉस बच गया, कॉस गुने कॉस तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस है तो प्लस डाल दिए, ई कॉस से ई कॉस खत्म हो गया, तो ई और गुने ई, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, दोबारा तो होल स्क्वायर हो गया, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए, यही ना। अब बट्टे में इसको 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, अब देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए एक होता है, आइडेंटिटी है, प्लस 1 प्लस में 2 साइन ए, अब देखो 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, नीचे वाला को छेड़छाड़ मत कीजिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, एक एक 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, यही ना। अब देखिए भाई साहब, अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, इसमें से एक बच गया, इसमें से क्या बचा, साइन ए बच गया, अब बट्टे में क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू में इससे गया 2 बट्टे कॉस ए बराबर क्या 2 साइन। कौन वाला अच्छा लगा, ये वाला या ये वाला, दोनों अच्छा है भाई, आपको कुछ भी करके प्रूफ कर देना है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर पॉज करो। देखो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, tan थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू में cos थीटा, यही है। ज्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, पर है उतना आसान ही है। देखिए LHS इसको पकड़िए, LHS और ये tan थीटा को वैसे लिखिए और ये 1 माइनस इस cos थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बटे इस cos थीटा को 1 बटे tan थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस cos थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बटे tan थीटा, और tan थीटा तो 1 माइनस tan थीटा से नीचे में नहीं है ना, लिख दिए इतना, कोई दिक्कत। अब गौर करो ये क्या है tan थीटा, ऊपर वाला tan थीटा, अब नीचे में कुछ नहीं तो एक है, तो नीचे में tan थीटा एलसीएम आएगा, एक से tan थीटा में भाग दोगे tan थीटा, और tan थीटा को 1 से गुना करोगे तो tan थीटा हो जाएगा, अब माइनस है तो माइनस, tan से tan खत्म हो गया तो 1 से 1 हो गया, अब प्लस है तो अब देखो ये वैसे ही छोड़ दो 1 बटे में tan थीटा इंटू में 1 माइनस tan थीटा, ये कोई दिक्कत। अब इसको बेल्टनिया मारो तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, तो tan गुने tan क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, अब बट्टे में क्या बच गया आपका tan थीटा माइनस में 1 और प्लस में 1, अब बट्टे में tan थीटा, अरे यार हम थीटा छोड़े जा रहे हैं, तुम लोग देखा नहीं, tan थीटा इंटू 1 माइनस में tan थीटा। अब देखो इस दोनों में से कुछ एलसीएम आएगा, आ तो जाता बढ़िया से, लेकिन उल्टा हो गया, ये tan थीटा माइनस 1 है और ये 1 माइनस tan थीटा, दिक्कत हो गया, तो माइनस यहाँ कॉमन लेंगे ना तो ये पलट जाएगा, ठीक है। अब देखो tan स्क्वायर थीटा बट्टे में tan थीटा माइनस 1 और यहाँ माइनस कॉमन ले लो, यही रहेगा, ये मल्टीप्लाई है बदलेगा, ये वैसे ही रहेगा tan थीटा इंटू में tan माइनस में, अपने आप देखो एडजस्ट करोगे तो सेम यही हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखो ना कि माइनस ई माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, अब देखो tan इंटू tan, tan स्क्वायर थीटा हो गया, ई प्लस में ई माइनस में माइनस हो जाएगा, इसमें भी देखो ई माइनस में ई प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो गया, सेम बात हो गई। अब इस दोनों में से एलसीएम लेना बहुत आसान हो गया ना। अब देखो ई दोनों में से एक एलसीएम क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस 1, एक क्या बच गया tan थीटा, क्या बच गया हो गया। अब
इससे इससे डिवाइड करोगे खत्म, इससे इससे भाग दोगे ये खत्म हो गया, बच गया tan थीटा। ये tan थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, tan क्यूब थीटा हो जाएगा, tan क्यूब और ये माइनस है तो माइनस, ये सकते हैं ये भी सकते हैं, ये tan से tan खत्म, ये tan थीटा माइनस 1 से ये खत्म, एक ही ना बच गया, एक ही ना बच गया। यहाँ तक तो समझने में नहीं दिक्कत हुआ होगा, आसानी से समझ में आ गया। अब यहाँ एक फॉर्मूला काम करेगा, इसको अगर a मान लेते हो, इसको अगर b मान लेते हो, ये a क्यू हो जाएगा, ये b क्यू हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है a क्यू और माइनस b क्यू का, ये आपको याद करना पड़ेगा, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। a स्क्वायर a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला को बैठा दीजिए, इसको क्या माने tan a माइनस में हुआ, उसके बाद देखो इसको a माने है ना, tan को a माने थे, अच्छा a नहीं थीटा है तो यहाँ पर a का हम बैठा देंगे, tan थीटा इंटू a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस में a और b, ये जो गुना करोगे क्या हो जाएगा, tan थीटा हो गया। अब बट्टे में क्या है tan थीटा इंटू में tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस में सेम चीज है, खत्म हो गया। आपके पास बच क्या गया, स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस में tan थीटा, बट्टे में क्या बच गया tan थीटा ना। अब भाग दे दीजिए, समय भाग दे सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बट्टे में tan थीटा प्लस में 1 और बट्टे में tan थीटा प्लस tan थीटा बट्टे में tan थीटा, इससे ही खत्म हो गया, एगो tan से एगो tan खत्म हो गया। आपके पास बच गया tan थीटा प्लस, इसको cot थीटा लिख सकते हैं प्लस में, यही प्रूफ करना है ना, कभी कभी ये भी प्रूफ करने के लिए दे देगा। किसी किसी क्वेश्चन में जैसे आर.एस. अग्रवाल वाले क्वेश्चन देखोगे ना तो यही प्रूफ करना है। आर.एस. अग्रवाल जो बुक देता है यहीं पर छोड़ दिया, लेकिन एनसीईआरटी इसे थोड़ा स्टेप और ले गया, आपको परेशान करना चाह रहा है। आप परेशान नहीं होइए, आप भी वाल्मीकि जी से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को नाक में दम कर लेना है। इसको क्या लिखना है, साइन थीटा बट्टे में cos थीटा प्लस, इसको पलट दीजिए cos थीटा बट्टे साइन, फॉर्मूला होता है। एक वैसा ही छोड़ दीजिए, इसको एक को छोड़ दीजिए, दोनों का एलसीएम कितना है cos थीटा इनटू sin थीटा, यही होगा। cos से cos खत्म, sin गुणे sin तो sin स्क्वायर प्लस sin से sin खत्म तो cos गुणे cos तो cos स्क्वायर थीटा, एक तो है ये, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। एक बात बता दूंगा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एक होता है, एक cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस में एक काम करना, इसको 1 बट्टे cos थीटा लिख दे इंटू इसको 1 बट्टे sin थीटा लिख दे प्लस में 1 है ये। अच्छा एक बात बता, 1 1 गुणे 1 एक ना हो गया, 1 गुणे 1 एक ना हो गया है, cos थीटा इंटू cos देख लो हंसा रहा है इसे, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin, 1 बटे cos थीटा क्या होता है sec थीटा, इंटू 1 बटे cos थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस में 1, यही ना प्रूफ करना है। इसी को प्रूफ लिखना है, क्या लिखना है प्रूफ। देहाती स्कूल में पढ़े हैं, खिचड़िया स्कूल में, अंग्रेजी कहाँ से जाना क्या। आइए देखिए, तो ये क्या नंबर था, 3 नंबर था वाह, 3 नंबर में समझ में आया। और भी विधि से बना सकते हो, उसको भागों भी लगा के बना सकते हो, लेकिन चलो यही ठीक है। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, 1 प्लस sec a अब बटे sec a अब बराबर साइन स्क्वायर a अब बटे cos, यही ना हुआ, यही ना है क्वेश्चन, प्रूफ करना है। इससे प्रूफ करो, ये देखो करके देखते हैं, बिल्कुल करेंगे। LHS लो एकदम शॉर्टकट है, 1 प्लस sec a अब बट्टे sec a, ये फॉर्मूला है ना,
इसको तोड़ो, इसको 1, इसको ऐसे 1/sec a लिखने में कोई दिक्कत। अब प्लस में sec a बटे sec, इसको तोड़ दिए। अब गौर करो कि sec a एलसीएम sec a, इसमें इससे भाग दोगे तो कितना होगा? एक को एक से गुना करोगे तो एक, प्लस है तो प्लस डाल दोगे, sec में sec से भाग दोगे एक को sec से गुना करोगे sec। तो इस चीज को ऐसे लिखने में कोई तरह की कष्ट नहीं है, कोई आपत्ति, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या कुछ नहीं है। तो इसको 1/, 1/, cos से क्या लिख सकते हो? 1/sec a cos a लिख सकते हो। अब प्लस ही कट गया, कितना हो गया? भाई साहब को ठीक से लिख दिए, प्रूफ हो गया है? नहीं हुआ, कर देंगे, कुछ नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 नीचे में 1 माइनस cos a है, 1 माइनस cos a से ऊपर गुना कर दो और 1 माइनस cos a से नीचे गुना कर दो। अब कुछ नहीं, नीचे में तो एक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। एक से गुना करोगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस प्रूफ हो गया। अरे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, बात आई समझ में? 5 नंबर देखिएगा, शानदार क्वेश्चन है 5 नंबर। cos a माइनस साइन a, देखो एक बार में आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा, इसलिए आप इसको बार बार बनाएं, हर बार बनाएं, गलती भी हो फिर भी बनाए, तो दम बनाना है, नहीं बनाइए ना तब क्वेश्चन को बना cosec a प्लस खटिया है, नहीं खटिया उपयोग देता है, ये क्वेश्चन है और कहता है बना इसको। ठीक है भाई, नौकर समझ रखा है, बनाना तो पड़ेगा। बताइए कितना फालतू का चीज ये सब। तो इक्वेशन है वो, इसको बनाना है। एलएचएस एलएचएस क्या है? cos a माइनस साइन a प्लस में बट्टे में थोड़ा मार्कर दूसरा मिलेगा, डाल के cos a प्लस साइन a माइनस 1, यही है ना? सौरभ नहीं है, चलो मार्कर देखिए दूसरा लेके आता, इसको क्रॉस कर लो, ठीक है। cos a माइनस साइन a प्लस 1, cos a प्लस साइन a माइनस 1, इसको आप सेम चीज से गुणा कर दीजिए, मतलब सब प्लस में होना चाहिए, ठीक है। पढ़ने क्रम नहीं कर रहे हैं, मतलब सेम चीज से हम गुणा कर रहे हैं, सेम चीज से हम भाग रहे हैं, तो सब प्लस में हम क्या कर देंगे? देखो सेम चीज से गुणा भी किया, सेम चीज से आपको भी ये करना, ठीक है। अरे कुछ हो अपना नहीं जब समझ में आता है ना, अपने बुजुर्गों से, दादा दादी से भी पूछ लेते हैं, नहीं पूछ लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन में अपना नहीं भेजा काम करेगा ना, तो जो पुराने लोगों ने बनाया है नकल कर लेते हैं, और दुनिया में सब नकल करके ही कुछ सिखा है, कोई ऊपर से डाउनलोड होके नहीं आया ना, सब सीखा है यही पर। चल देखिए हुआ, ये देखो ये दोनों प्लस में है, अच्छा प्लस वाला को एक साथ cos a प्लस 1 एक साथ कर लिए, प्लस वाला अब माइनस वाला को साइड करे, हट माइनस नेगेटिव आदमी हटा दिए आई, ये तो दोनों साथ है ना, तो ये साथ है, पॉजिटिव आदमी साथ है, कहा चल साथ ठीक है, चल साथ ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे? प्लस वाला साथ में है, कहा हम तो साथे हैं भाई, हमारा काहे तुम कुछ कहेगा, साथे में है प्लस 1 बट्टे, इस दोनों में साथ है cos a प्लस साइन। भैया बहादुरी यही है, क्वेश्चन में बहादुरी यही बहादुरी है, इससे ज्यादा कोई बहादुरी नहीं है। बस ये कर लिए तो हो गया, बस इतना कर लिए तो हो गया। अब देखो इसको a मान लो और इसको b मान लो, इसको a मान लो और इसको b मान लो। देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि a प्लस b यानी a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो यानी cos a प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस b यानी b के स्क्वायर, पूरा का
मतलब लिख लेंगे, इसमें भी वही होगा cos A प्लस sin A। भाई साहब सतर्कता गई, दुर्घटना घटी, इसलिए तब रेडी होकर देखिए, ठीक है। ये -1 है तो -1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर बी स्क्वायर यानी a के स्क्वायर एक प्लस 2ab तो cos a हो जाएगा, हो गया। अब माइनस इसको भी तोड़ दीजिए, cos स्क्वायर है ना तो 1 माइनस, हाँ 1 माइनस sin स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे बोलो अब बटे क्या, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 cos a इनटू में sin a माइनस में, ठीक है। ये पूरा का वैल्यू एक ही होता है ना, ये देखो cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 cos a माइनस -1 माइनस प्लस cos स्क्वायर a। अब बचे इसका वैल्यू कितना, एक प्लस 2 cos a इनटू में sin a माइनस में 1, माइनस से माइनस हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। आइए यहाँ पर भी हैप्पी बर्थडे टू यू, एगो दूगो कथी ये दूगो cos a, अब बर्थडे में कथी दूगो cos a इनटू में sin a। अच्छा एक बात बता बुआ, इन दोनों में से कथी कॉमन आएगा, दू एकरो पास cos एकरो पास तो दोनों में से cos कॉमन आएगा, एकरा पास कथी बचलो cos, एकरा कभी है जे नहीं समझ छीने लो कथी बचलो एक के ना बचलो। अब देखो 2 cos a इनटू में sin a, ठीक है। वीडियो में देखो तो नीचे दिख रहा है, कट कर रहा है, इसे कट गया, इसे कट गया, इसे कट गया, इसे कट गया, तो लास्ट में बचा क्या cos a प्लस में 1 बटे sin a, ठीक है। अब नीचे अकेला है तो अकेला है तो दोनों को चढ़ा दो, कहाँ दिख रहा है, यहाँ से सबसे ऊपर। अच्छा चलिए सबसे ऊपर लिख देते हैं, क्या हो गया cos a बट्टे में sin a प्लस 1 बट्टे sin a। अच्छा देखो cos a बट्टे sin a, आज गांव देहात के लोग कहे रहेगा कॉट, देखिए ना कल उधर जा रहे थे तो वो आदमी रोड पर बोल रहा था कि cos a बट्टे sin a बराबर cot a, तो कहीं ना हम याद कर लेंगे, ठीक है। बोला तक नहीं याद कर, बोल रहा था आदमी cos a बट्टे sin a, और वो खेती किसान लोग थे, अब जाते रहे थे और कह रहे थे कि जाते हैं कि याद हो गया cot a हो गया, अब 1 बट्टे sin a तो आपको जब पता ही प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया रे ना था, यही प्रूफ करना आसान था। चलिए तो ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लेंगे तो ऑफलाइन वाले इसको छाप लेंगे। देखिए 1 प्लस sin a और 1 माइनस sin a, एकदम और प्रूफ करना है आपका sec a प्लस में यही ना, रूट के अंदर क्वेश्चन है और रूट के बाहर प्रूफ करना है। देखो LHS ले लो, ज्यादातर चीजों में आपको प्रमेय करनी होता है 1 प्लस sin a बटे 1 माइनस sin प्लस में तो माइनस में तो प्लस में एक रूप लड़ा रहे ध्यान दो 1 प्लस sin। अब देखो सेम चीज है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यदि sin प्लस b का होल स्क्वायर बटे a प्लस a माइनस b इंटू ए प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला यही होता है 1 माइनस sin स्क्वायर। अब देखो इसको वैसे ही छोड़ दो, रूट भगाने के लिए स्क्वायर दोनों में को बनाना चाहिए, फॉर्मूला पता है ना, मार्क द्वारा रूट भागे स्क्वायर से रूट को भगाने के लिए एकड़ स्क्वायर से एकड़ रूट भाग जाएगा, लेकिन एकड़ पकड़ना ही रहेगा, एकड़ो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ये sin a का इसका होल स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर लिख सकते हो,
अब दोनों का स्क्वायर साथ में आ गया, अब दोनों का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए बटे इस दोनों का इकट्ठे स्क्वायर हो गया। अब इससे ही भाग जाएगा, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, तो बट्टे में नेक्स्ट सब करना है नहीं, तो एक स्टेप आगे कर दिया, अलग अलग तोड़ दीजिए, एक कटेगा तो सब में बटेगा, एक कट गया सब में बांट दो, साइन ए बटे में 1 बटे cos ए sec ए होता है, प्लस साइन ए बटे cos ए cot tan ए होता है, tan रूट हो गया, बहुत आसान था। अगला देखिएगा, नहीं भरा रही ला, तो देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर इसका, 7 नंबर देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सबसे बनेगा ये, साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर है और प्लस cos ए प्लस sec ए इसका होल स्क्वायर है। तो इसका बराबर क्या प्रूव करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना है, आसान है, बिल्कुल आसान है। ए प्लस बी को होल स्क्वायर फॉर्मूला बैठाइए, अपने आप बन जाएगा। अलग से लिखिए इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a साइन अब बी तो कोसेक, ये हो गया। सेम काम इसमें भी करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी cos स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी sec स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह पे कितना cos, अब बी की जगह पे कितना sec, यही ना, कोई दिक्कत। अब देखो ये साइन स्क्वायर ए ये cos स्क्वायर ए एक होता है, साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए एक ही होता है, आइडेंटिटी है, मतलब फॉर्मूला है, तो ये और ये एक हो गया। और देखो कोसेक स्क्वायर ए को क्या तुम लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर फॉर्मूला है, इसके बदले में 1 प्लस cot ए स्क्वायर लिख सकते हो, cot स्क्वायर ए फॉर्मूला है, प्लस 2 आई बाप गुने बेटा एक ही होता है ना, फॉर्मूला याद है, बाप गुने एक होगा, इसके बदले में क्या लिखोगे, ठीक है, प्लस तो लिखिए चुके हो। sec स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। ये देखो 2 है, अब बाप गुने बेटा क्या होता है, इसको ठीक से लिख दो, 1 प्लस, अच्छा देखो 1 1 2 2 ही होगा, 4 4 1 5 7 क्या है cot स्क्वायर प्लस प्रूफ हो गया, बहुत ही आसान है, प्रूफ करना बहुत हार्ड नहीं है हुआ। 7 हो गया, 8 नंबर देख लीजिए, 7 नंबर था, तो 8 नंबर था, 7 नंबर को छोड़ दिए, एक 7 नंबर है, एक स्टेप थोड़ा आगे हम बढ़ गए, ख्याल कितना है साइन थीटा माइनस 2 साइन ही है, 2 साइन क्यू थीटा बट्टे 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यही है। इसे चलेंगे एलएचएस से, एलएचएस आइए, साइन थीटा, अच्छा एक बात बताओ, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, ले लिए, इसमें से साइन खींच के आइएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है इसके पास, एक है माइनस तो माइनस 2 है, और साइन क्यू है, स्क्वायर बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, बटे, अच्छा इन दोनों में से क्या खींचा जाएगा, cos थीटा खींचा जाएगा, एक बच गया क्या 2 cos माइनस ये बच जाएगा। अब देखो साइन थीटा बटे ठीक है, अब अपने आप ही तुम कटिए जाएगा, तभी tan हमको लाना है, तुम कटेगा, कैसे कटेगा देखिए, 1 माइनस इसको बदल दो, 2 है ना, साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर नीचा वैसे ही छोड़ दो, इसको भी बदलोगे तो यही हो जाएगा, तो फिर बात नहीं करेंगे, ठीक है। tan थीटा
1 माइनस 2 एक दो माइनस माइनस कितना 2 2 2 2 2 cos थीटा बटे cos थीटा माइनस tan थीटा गौर करना एक में से 2 घटेगा तो माइनस 1 बचेगा इसको पहले cos इसका 2 थीटा माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं अब बटे थीटा cos थीटा माइनस खत्म तब tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं प्रूफ हो गया आसानी से हो रहा है प्रूफ इसी वीडियो हम निपटा देते हैं दूसरा वीडियो बनाना पड़ जाएगा इसे निपटा देते हैं बउआ आइए एक क्वेश्चन और है 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है cosec a और माइनस में sin a यही है इनटू में sec a और माइनस में cos a बराबर प्रूफ कर रहा है 1 अपॉन tan a प्लस में cot a यही प्रूफ कर रहा है ध्यान तो दे नहीं रहा है तुम तो LHS ले लीजिए LHS क्या है इसको क्या लिख सकते हो 1 बट्टे साइन ए लिख सकते हो 1 बट्टे साइन ए माइनस इसको साइन ए को साइन ए ठीक है इसको क्या लिख सकते हो 1 बट्टे कॉस ए माइनस कॉस ए ठीक है अब कोई बच्चा क्या कहेगा सर ये है आप इसे बनाने कैसे शुरू कर दे पहले इसको लिखिए उसके बाद बनाइए कोई बात नहीं आप लोग लिखिए वीडियो में समझना की बचत होगी ठीक है हमको सब कुछ करने आता है भाई मैथ को तो हम बहुत पढ़े हैं खूब मन लगा के पढ़े हैं 15-20 साल में मैथ को दिए हैं नहीं क्या कर सकते हैं दोनों का एलसीएम कितना होगा साइन ए कंप्लीट कट गया क्या बच गया ए माइनस है तो माइनस ठीक है बनाने के लिए तो हम आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा पियर्सन एलन उसका क्वेश्चन हम बना के आपको दे देंगे लेकिन आपको एक बिहार बोर्ड में पूछता है यही सब है वो एलन फिर रेजोनेंस वाला नहीं पूछता है आईआईटी फाउंडेशन का नहीं पूछता है वो भी पढ़ना होगा तो आप अलग एपिसोड का आगे पढ़ना आप चाहेंगे तो कोशिश करेंगे तो ई से ई वो कट गया क्या बच गया 1 ना माइनस है तो माइनस आप बुआ ऐसे एक भाग दोगे तो साइन ए बचेगा तो साइन ए आप साइन ए से गुना करोगे तो साइन करिए नहीं होगा अब इधर भी सेम बात है cos a हो जाएगा एलसीएम इसे ही खत्म क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता है बट्टे में साइन फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको ठीक है फॉर्मूला क्या होना चाहिए याद 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा आप काटिए एगो साइन से एगो साइन खत्म एगो cos से एगो cos खत्म क्या बचेगा cos के i2 में sin आई भरा दो ये क्या हो गया आया क्या नहीं आया एक बात बताओ नीचे में कुछ नहीं है एक है नहीं तो एक बात बताओ इसको इस चीज को हम 1 बट्टे cos a इंटू साइन a बट्टे बट्टे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a ऐसा लिख सकते हैं एक मिनट ऐसे है ना तो हमको यही लाना है ना एक बात बताइए आपको एक बट्टे इसको cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बट्टे में cos a इंटू साइन a ऐसे लिख सकते हैं कहो क्यों थोड़ा सा गौर एक है अब भाग हम कितना से दे रहे हैं पूरा सिस्टम से दे रहे हैं ना कितना दे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बट्टे में cos a इंटू गुना में कन्वर्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा cos a इंटू साइन a बट्टे में cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर
हो गया, इसका वैल्यू 1 होता है, एक को इससे गुना करो यही ना हो जाएगा। तो इस चीज को मतलब इस चीज को अगर हम ई में लिख देंगे तो क्या कोई कष्ट होगा? नहीं ना होगा कष्ट, मतलब लिख सकते हैं ना। चलिए तो हो गया। अब एक काम करो, इसको अलग अलग तोड़ दो। 1 बट्टे इसको क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर ए बट्टे में क्या कॉस ए इंटू में साइन प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस ए इंटू में काटो, इसे ही कॉस खत्म, इसे साइन साइन एक बट्टे में क्या थे? कॉस बट्टे साइन कॉट होता है प्लस साइन बट्टे कॉस टैन होता है। प्रूव हो गया, बहुत ही आसान था। चलिए एक क्वेश्चन लगे हाथ बना ही देते हैं 10 नंबर, इसी में थोड़ा सा छोटा करके वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक 10 नंबर देख लीजिए। 1 प्लस टैन ए टैन स्क्वायर ए और बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है ना? वाह, इसे मिडिल टर्म और अंत टर्म लाना है, तो अंत वाली ले आते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस इसको 1 बट्टे टैन ए लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर ए लिख सकते हो। हाँ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बट्टे इसका कैंसिल करता हूँ, टैन स्क्वायर ए ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर, इसे खत्म। बेल बढ़िया वाला कितना हो जाएगा? टैन स्क्वायर मध्य टर्म देखो, मध्य पद, हेलो मध्य पद देखिएगा, मध्य पद है 1 माइनस टैन ए बट्टे में 1 माइनस ए का होल स्क्वायर है ना? इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस टैन ए बट्टे, इसको तोड़ सकते हो 1 माइनस 1 बट्टे टैन ए, इस सबका होल स्क्वायर है ना बुआ? अब देखो ये 1 माइनस में टैन ए बट्टे, ये दोनों कैल्शियम कितना होगा? टैन ए टैन होगा ना, ये हो जाएगा आपका टैन ए माइनस में 1 इसका होल स्क्वायर। भाई साहब कुछ नहीं हुआ, ये तो ऊपर चला जाएगा और इससे माइनस आ जाएगा, यानी ये आपका माइनस टैन स्क्वायर आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से सीधे क्या हो जाएगा? हो गया, ठीक है। तो ऑफलाइन वाले लिख लें और ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा कंप्लीट हुआ और यही आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, धन्यवाद।